नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार और आप तत्काल न्यूज नंबर 1 देखना चालू कर दिया है। आज इस मुद्दे को मैं बताऊंगा। इस मुद्दे को पूरा भारत कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी है सोनम और राजा की। हाल फिलहाल में सोनम और राजा की शादी होती है। हनीमून मनाने के लिए लोग जो है मेघालय जाते हैं। उसके बाद सोनम 3 अलग अलग लड़कों के साथ मिलकर के जो है अपने पति राजा की जो कत्ल करवा देती। ये सारी जानकारी बहुत कोई दे रहा है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में जिस जानकारी को दूंगा, शायद इस जानकारी को जान करके आप भी जो है हैरान हो जाएंगे। आज जिस मामले को पूरा भारत रिसर्च कर रहा है, उस मामले पे मैं कहना चाहता हूं कि वही सुअर वाली शकल जो कुशवाहा जिसका नाम है, उसका शकल पहले देख लीजिए आप लोग कैसा है। उसके बाद एक और लड़का है विक्की कुमार उर्फ विशाल, ऐसे करके नाम है उसका। एक और लड़का है राजपूत करके, आकाश राजपूत के नाम से है। ये तीनों अलग अलग पुरुषों के साथ मिलकर के जो है सोनम प्लान बनाती है और किस तरीके से अपने पति को जो है मेघालय हनीमून पर ले जाने के लिए तैयार करती है। आज पूरे इंडिया के पुरुष जो है डरे हुए हैं, यानी भारत के जो लड़के हैं वो पूरा डरे हुए हैं कि आखिरकार एक के बाद एक जिस तरीके से कांड सुनाई दे रहा है। भैया, अभी मुस्कान ने अपने पति साहिल को जो है मार करके ड्रम में डाल दिया था, वो वाले कांड आप लोग देखा ही। अभी मुस्कान ने अपने पति साहिल को मरवा करके एक ड्रम में भर्ती करवा दिया। उसके बाद एक और घटना सामने आया जिससे पत्नी जो है अपने पति को सांप से कटवा दी। पहले उसकी जान से मारकर हत्या किया और उसके बाद जो है सांप से कटवाया। फिर मेडिकल कराया गया, पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम चला कि इसकी पत्नी जो है खुद किसी गैर पुरुष के साथ मिलकर के जो है सांप से अपने पति को कटवाई है, यानी कि ये साबित हो जाए कि पति को जो है सांप काट लिया था। और फिर देख लीजिए ये वाला मामला मेघालय वाला, जो कि सोनम आज से कुछ दिन पहले जो है हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार, ट्रेनिंग स्टार और काफी सारे लोग हिंदी में जो गाने गा रहे थे कि सोनम बेवफा है, सोनम बेवफा है। आज वो चीज जो है आप सभी के बीच सामने आ गया, जिसमें हकीकत ये दिखाई दे दिया कि सोनम जो है सच में बेवफा निकल गई। आज वही सोनम अपने 3 अलग अलग बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने पति राजा का कत्ल करवा दिया, उसको पहाड़ियों से नीचे फेंकवा दिया। उसको ये मालूम चल रहा था कि मैं जो कांड कर रही हूं ये किसी को मालूम नहीं चलेगा, लेकिन अचानक उस जगह पर रिसर्च होता है। उस जगह पे होटल के मालिक जो है इस बात को जानते हैं, लेकिन पूरे विस्तार से जहां तक इस बात को बताया जाए, इस बात को समझिएगा ना, तो फिर आपको मालूम चलेगा कि राजा और सोनम की कहानी क्या है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से। आइए जानते हैं कि इंदौर में ऐसा क्या था। इंदौर में उसी सोनम का घर था जहां पे सोनम का मायके था। मैं बता दूं कि सोनम जो है लगातार 4-5 महीने से राज कुशवाहा से प्रेम कर रही थी। खुद राज ने इस बात को कबूल किया। मैं बता दूं कि जो सोनम के पिता है वो प्रेम पसंद से बिल्कुल अलग थे, यानी कि सोनम को मालूम था कि मेरे पिता जो है लव मैरिज कबूल नहीं करेंगे। इसके वजह से उसने राजा को बंधक बनाया और राज कुशवाहा को बोला कि आप सब्र करें, जब मैं विधवा हो जाऊंगी उसके बाद जो है आप हमसे शादी कर लीजिएगा। जरा सोचिए किस तरीके से जो इस पूरे प्लान को बनाया गया, यानी कि इसमें पूरे राज कुशवाहा जो कातिल है सोनम के साथ मिलकर के जो है 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर के पूरे षड्यंत्र को रचा गया। उसके बाद जो है राजा को क्या मालूम था कि मेरी खुद की पत्नी जो है, मेरी जो धर्म पत्नी है, वो मेरे जान के पीछे पड़ी है। उन लोगों ने राज के साथ मिलकर के एक ऐसा प्लान बनाया जिस प्लान में राजा को अपने अंदर गिरफ्त कर लिया। 4 लोगों ने मिलकर के कुछ ऐसा प्लान सोचा जिस प्लान में राजा अपने आप घुस गया। उन लोगों ने मेघालय में जाकर के हनीमून मनाने का प्रोग्राम सेट किया। मैं बता दूं कि मेघालय के बड़े बड़े पहाड़ों पे जो है उन लोगों ने तस्वीर खींचने का सपना सजाया। राजा ने भी राजी हुआ और राजा जो है खुशी मिजाज से अपने पत्नी सोनम के साथ मेघालय के लिए चल पड़ा। मैं बता दूं कि उस समय जो है जिस वक्त उन्होंने होटल में ठहरे, उस वक्त उन लोगों ने एक अपने लिए स्कूटी भी ले ली, जिस स्कूटी से जो है वो पूरे मेघालय का भ्रमण करने के लिए सोच रहे थे। बात यहां तक नहीं है दोस्तों, ये बात आगे भी चली और उसके बाद जो है मेघालय के पहाड़ पर चढ़ने की बारी आई, यानी जब सोनम और राजा दोनों एक साथ पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत कर दी। राजा को मालूम क्या था कि मैं जिस पहाड़ पे चढ़ रहा हूं उस पहाड़ पे मेरी मौत निश्चित है। जब उन लोगों ने आराम से पहाड़ पर चढ़ते गए उन लोगों ने प्यार भरी बातें किया। पूरे रास्ते में प्यार भरी बातें हुई और दूर दूर तक एक भी लोग दिखाई नहीं दिया। तब राजा की मम्मी का कॉल आया और उसके बाद जो है राजा की मम्मी ने इस बात को पूछा कि बेटा तुम कहां हो, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। राजा ने इस बात का जवाब दिया, मां मैं जहां भी हूं मैं बहुत ही ऊंचाई पर आ चुका हूं और मेरे साथ मेरी पत्नी सोनम मौजूद है। यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, दूर दूर तक लोग नहीं मिल पा रहे हैं। मां ने जवाब दिया कि आखिरकार उस जगह पे जाने की क्या जरूरत थी जिस जगह पे आपके लिए कोई वहां खड़ा नहीं।
लेकिन उस जगह पे उसकी पत्नी खड़ी थी जिसका नाम सोनम था। सोनम ने इस बात को जानते हुए फिर पहाड़ की चढ़ाई शुरुआत कर दी। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि सोनम के मन में क्या चल रहा था और उनके प्लान के पीछे कारण क्या था। राजा ने अपने पत्नी के साथ हाथ मिलाया और फिर प्यार भरी बात करते करते पहाड़ की और भी ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश कर दी। दोनों ने खूब चढ़ाई किया। सबसे ऊपर जब पहुंची सोनम अपने पति के साथ, राजा के साथ, उसने तस्वीर खींचना स्टार्ट कर दिया। जब सोनम ने फोटो शूट करना स्टार्ट किया तो राजा अलग अलग पोज में जो है फोटो खिंचवाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सोनम ने फोटो खिंचवाया, लेकिन अचानक दोनों की मोबाइल ऑफ हो जाती है। उसके बाद मालूम चलता है कि दोनों का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। वहां पे प्लान ऐसा बनाया गया था जिस प्लान के तहत वहां पे 3 अलग अलग पुरुष जो है मौजूद थे। आकाश राजपूत था, विकी उर्फ विशाल चौहान था, यानी कि 3 अन्य लोग जो है इस केस के पीछे शामिल थे। उन लोगों ने इस घटना को इस तरीके से सजा दिया जिस तरीके से पुलिस रिसर्च में नहीं कर पाए कि आखिरकार ये घटना हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन शायद जानने वाली समझने वाली बात तो यह है कि होटल वाले मालिक को जो है इस बात की खबर कैसे मिली। उस वक्त इन लोगों ने जब फोटो शूट हो रहा था राजा का, उस वक्त सोनम ने अपने खुद पति को अपने हाथों से सोनम ने धक्का दिया। जब सोनम ने अपने पति राजा को धक्का दिया, जैसे वहां पर राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विकी उर्फ विशाल चौहान मौजूद हो गए। उसके बाद जो है इनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। उन्होंने दरादन ऐसे प्रहार किए उस राजा के शरीर के ऊपर, जैसे राजा को समझे कि उन्होंने समाप्त कर दिया। राजा अकेला था और उसका मरना तय था, क्योंकि प्लान पहले से हो रखा। काफी लोग इस घटना की जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग चैनल पे अलग अलग तरीकों से घटना का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन मैं इस घटना को जिस विस्तार से आप सभी के बीच में रख रहा हूं, शायद किसी चैनल पे जो है इस तरीके से आप सभी को समझाया जाएगा। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं आप सभी से कि आप जब भी लड़की देखने जा रहे हैं तो लड़की से यह मत पूछिए कि आप कहां तक पढ़ी है, आप कौन कौन से खाना बना लेती है, आपको क्या क्या आता है। बट आप उस जगह पे अगर शायद ये बात पूछेंगे कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, आपके अभी का बॉयफ्रेंड कौन है, इससे पहले का बॉयफ्रेंड कौन था, कॉलेज में आपने कितना बॉयफ्रेंड बनाया, घर पे कितने बॉयफ्रेंड बना के रखे हुए हैं, शायद अगर इस बात को आप लोग पूछते हैं, अगर लड़की का मेडिकल खोजते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना से आप लोग बच जाइएगा। आगे ऐसे ही घटना की जानकारी पूरा विस्तार से सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।